आखिर देश की आज़ादी के 75 सालों में लगभग 50 साल तक शासन की कमान अपने हाथों में लेने वाली कांग्रेस के पांव अब जमीन से क्यों उखड़ने लगे। चुनावी हार तो उन्हें कोई पहली बार नहीं मिली, पर इस बार ही क्यों विरोध के स्वर मुखर होकर सामने आए। 1947 के बाद 49 साल तक देश के कमान कांग्रेस पार्टी के हाथों में रही, जबकि सबसे अच्छा प्रदर्शन 1984 में रहा। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन 2014 में रहा। आखिरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के चलते भाजपा ने 2014 में 303 सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बना ली थी। अब तक देश में 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 बार कांग्रेस को जीत मिली है और 6 बार भाजपा ने विजय पताका फहराई है। अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सबसे बड़ी जीत मिली। वहीं लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद 2014 में सबसे बड़ी हार का सामना उन्हें करना पड़ा। आखिर कांग्रेस पार्टी को 1977 में भी करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन 1980 आते आते कांग्रेस विपक्ष से सत्ता की तरफ रुख कर चुकी थी और 8वीं लोकसभा के चुनाव में उन्हें कामयाबी मिली और साथ में 8वें प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली और देश का पहला परिवार बना जिसकी 3 पीढ़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन राजीव गांधी की 1991 में हत्या के बाद कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में तो आई, लेकिन गांधी परिवार उस कुर्सी से अपने को अलग रख चुका था। जो वादा सोनिया गांधी ने खुद से किया उसे उन्होंने 2004 से 2014 तक निभाया और प्रधानमंत्री जैसा पद ठुकराते हुए 10 साल तक अध्यक्ष बनी रही और सरकार पर निगरानी करती रही। लेकिन गोधरा गुजरात दंगों से सामने आया मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, जो गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी कर रहा था और इसकी वजह से 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई और कई प्रदेशों में खाता तक नहीं खोल सकी। 1998 में डूबी कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी को अपना नेता चुना और सीतारमण केसरी की विदाई की। इसके बाद 2017 तक वो अध्यक्ष रहीं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे। 10 साल सरकार चलाई तो 2014 में करारी शिकस्त भी मिली। 2014 में हार के बाद सीनियर नेताओं ने अपना विश्वास केवल जनता में ही नहीं खोया, बल्कि गांधी परिवार से भी उनका मोहभंग होने लगा। वो वही लोग थे जो 2004 से 2014 के बीच सत्ता की मलाई भी खा रहे थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे। सोनिया गांधी के विरुद्ध इस बार विदेशी मूल का होने का मामला तो ज्यादा नहीं उछला, लेकिन सरकार को अपने ढंग से काम न करने देने के आरोप जरूर लगे। राहुल ओजस्वी वक्ता तो कभी वैसे भी नहीं रहे। जनता में अपना आकर्षण भी वे अब खो चुके हैं। इसलिए चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रियंका गांधी को मैदान में उतरना पड़ता है, लेकिन पति रॉबर्ट वाड्रा के कारण उनकी भी खूब किरकिरी होती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।